अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, आज मुझे आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग करने के लिए कहीं जाना था, लेकिन ये साथ ही पड़ोस में राजा फैसल साहब के मकान पर लंटर डाल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आज व्लॉग किया जाए। दोस्तों, इसे आम लंटर डालने का व्लॉग मत समझिएगा, बल्कि ये व्लॉग भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में लंटर कैसे डाला जाता है, किस तरीक़ा से डाला जाता है, और फिर वो कौन कौन से ममालिक हैं जो हमारी तरह का तरीक़ा जो है वो अपनाते हैं लंटर डालने का। और फिर हम ये भी देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और हमारे यहाँ लंटर डालने में जो फ़र्क है वो क्या है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए ये व्लॉग भी एक मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है, तो लिहाजा व्लॉग के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, आजकल जो हमारे यहाँ छतों पर लंटर डालने के लिए तरीका राइज है, इसे राइज हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। लगभग 10-12 साल पहले ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इससे पहले इब्तदाई तौर पर छतों की तामीर के लिए और मुख्तलिफ़ तरीके राइज थे। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर का और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादातर जो होती थी वो लकड़ी की छत होती थी, लकड़ी का स्टील डाला जाता था, और फिर जिसे पंजाबी में बाले कहते हैं, कड़ियाँ, वो लकड़ी की इस्तेमाल की जाती थी। और फिर उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे से रखे जाते थे जिसे पत्थर कहा जाता था। और उसके बाद फिर टी आयरन का छत आ गया, यानी गार्डर आ गए, और ऊपर टी आयरन आ गई, वो डाली जाती थी और उसके ऊपर टाइलें लगाई जाती थी। फिर ऊपर मिट्टी डाल देते थे या कोई छोटा मोटा कंक्रीट का काम कर देते थे। पहले ये तरीका राइज था। अब ये हो गया है कि अब आज का लंटर डालने का एक रवायती तरीका चल निकला है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि रोमन दौर में कंक्रीट की दरियाफ्त हुई थी। ये जो कंक्रीट है ना, इसकी दरियाफ्त रोमन दौर में हुई थी, और इसका इस्तेमाल जो था वो छतों की तामीर में इनकलाब लाया था। और आजकल के रवायती तरीक़ों की बुनियाद जो है वो ये भी उसी पर है। बरसगीर में मुग़ल और ब्रिटिश दौर में तामीराती तकनीकें जो हैं इनमें जिद्दत आई थी, और इसमें कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, लंटर डालने का जो तरीका आजकल राइज है ना, ये छत को मजबूत और पायदार बनाता है, और ये मुख्तलिफ मौसमी हालात जैसे बारिश, बर्फ़ और धूप, इसकी जो कारकर्दगी होती है वो बेहतर होती है। और फिर इसमें एक और पहलू भी है, और वो ये मकामी तौर पर ये मवाद जो होता है ये लोगों को दस्तयाब होता है, जिसकी वजह से इसकी लागत ज़रा कम पड़ती है। और फिर पाकिस्तान के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक में ये तरीका काफ़ी हद तक मकबूल है। और यहाँ एक और बात भी मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके में जो मकामी मेमार हैं उनकी महारत का अहम किरदार होता है, और फिर ये महारत जो होती है उनमें नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। फिर इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो है, मसलन कंक्रीट, लोहा, रेत, बजरी वगैरह जो होती है, ये भी पहले भी बता चुका हूँ कि मुकामी तौर पर दस्तयाब होते हैं, इसलिए ये माहौलियाती तौर पर भी कम नुकसानदेह होते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये हम जो छत पर लंटर डालते हैं इनके तरीक़ों में मामूली फ़र्क होता है। उसकी वजह मौसमी हालात होते हैं और मवाद की दस्तयाबी होती है। आजकल हमारे यहाँ रवायती तौर पर लंटर डालने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसमें सबसे अहम तरीन किरदार जो होता है वो एक मिक्सचर का होता है। ये एक मशीन सी होती है, इसे ये पीटर पर चलाते हैं, अलग जगह पे पीटर एक रखते हैं और उसमें डीज़ल डालते हैं, वो डीज़ल से चलता है। फिर ये मिक्सचर चलती है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल की रेशो जो है वो मुख्तलिफ़ रखी जा सकती है, अपनी मर्ज़ी से लोग वो रेशो जो है वो रखते हैं। तो उसमें रेत डालने पर एक दो बंदा हो गया, और एक दो बंदे बजरी डालने पर हो गए, एक बंदा सीमेंट डालने पर हो गया। ये जो लोग होते हैं ये उठा कर अपने सर पर वो तंगारियों में ये चीज़ें लाते हैं, रेत, बजरी, सीमेंट, और ये उसमें डालते रहते हैं। फिर साथ ही
पानी का जो है वो एक मोटर चला के ड्रम रख लेते हैं ये, और उस ड्रम में पानी आता रहता है, वहाँ से बाल्टी से या किसी बर्तन से लेकर ये मिक्सचर में पानी थोड़ा बहुत डालते रहते हैं। और इस मिक्सचर को रन करने के लिए एक बंदा होता है जो वो उसके अंदर देख लेता है कि इसकी रेशो ठीक है, या इसमें पानी ज़्यादा तो नहीं बन गया, ये ज़्यादा पतला वगैरह तो नहीं हो रहा, वो इसको चेक करता रहता है। और फिर इन्होंने एक लगा रखा होता है खंबा सा, जिसे आप टावर कह सकते हैं, उस टावर को इन्होंने लंबा सा लगा रखा है उस छत के करीब जिस छत पर इन्होंने लंटर डालना होता है, और उस पर एक इन्होंने ट्रॉली सी, जिसे लिफ्ट भी कहते हैं, लिफ्ट नुमा लगा रखी होती है, वो उस टावर से लटक कर नीचे आती है। तो ये जो मिक्सचर बना रहा होता है, मिक्सचर मशीन के साथ जो बंदा खड़ा होता है, वो वहाँ से एक पहिया सा, वो चक्का सा वो हिलाता है मशीन को थोड़ा सा, और वो उस जो ऊपर से लिफ्ट आती है उसमें वो सारा डाल देता है जो मिक्सचर उसने बना रखा होता है। और फिर ये ऊपर वाला बंदा जो ऊपर होता है वो उसको ऊपर उठा लेता है और वो लिफ्ट ऊपर चली जाती है। फिर ऊपर भी एक बंदा मौजूद होता है जिसने वहाँ पर हाथ में पकड़ने वाली रेडी पकड़ रखी होती है, और ये जो ऊपर लिफ्ट लेके मिक्सचर से जाती है मटेरियल, वो उसमें उडेल दिया जाता है, और वो वहाँ से लेकर फिर वो जहाँ पर लंटर डल रहा होता है वहाँ ले जाता है। वहाँ पर इन्होंने पहले फट्टे से लगा रखे होते हैं, और उन फट्टों के ऊपर से वो मिक्सचर मखसूस जगह से ले जाता है, रखता है। वो मिस्त्री बताता है कि हमने इस जगह से शुरू करना है, जिस जगह से शुरू करना है उस जगह पर वो डालते हैं, और फिर डालते आते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जगह पर वो लंटर डाल देते हैं, वो यानी वो मटेरियल डाल देते हैं, और वो लंटर एक किस्म का डल जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि लंटर डालने से पहले शटरिंग की जाती है। ये शटरिंग लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जितना वज़न आना है ये वज़न उठा सकेगी, यानी इसे इस लिहाज से किया जाए, इस तरह से किया जाए कि ये मज़बूत हो, कहीं से गिर ना जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। जब ये तमाम लकड़ी की या लोहे की शटरिंग कर ली जाती है, मोस्टली लकड़ी की शटरिंग इस्तेमाल होती है, तो उसके बाद इसके ऊपर सरिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं सरिया बनना, यानी वो सरिया पूरे का पूरा डालते हैं, जो सरिया डालना हो जितने सूत्र का डालना है। फिर अगर छत में कहीं बीम डालने हैं तो वहाँ पर वो बीम की शक्ल बनाकर, सरिये का बीम की शक्ल बनाकर वो रखी जाती है, और फिर उसे लंटर से भरा जाता है। तो तमाम छत पे लोहे का वो एक जाल सा बनाया जाता है सरिये का। और फिर ये भी देखा जाता है बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते, कि कुछ तो लकड़ी के ऊपर, शटरिंग के ऊपर ये प्लास्टिक सा डाल लेते हैं, और उसके ऊपर ये जो लोहे का सरिया है इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्योंकि आजकल बिजली की वायरिंग जो है उसका भी अंडरग्राउंड रवाज है, तो लिहाजा लंटर डालने से पहले जब लकड़ी की शटरिंग हो जाती है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया जाता है, फिर सरिया भी बिछा दिया जाता है, तो उसके ऊपर फिर ये बिजली के पाइप बिछा देते हैं, ताकि बिजली की छत के ऊपर जो वायरिंग अंडरग्राउंड होनी है, अंडरग्राउंड से मुराद छत के अंदर होनी है, उसके पाइप बिछा दिए जाएँ। शटरिंग के बाद और उसके ऊपर प्लास्टिक डालने के बाद, और फिर लोहे का जाल बिछाने के बाद, यानी सरिया बांधने के बाद, सरिये का जाल बिछाने के बाद, फिर जो होता है वो उसके ऊपर कंक्रीट की जो लेंटर होता है, वो छत होती है, वो डालने का प्रोसेस शुरू होता है। और फिर वो तमाम का तमाम प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इसे देखा जाता है कि ये लेवल हुआ है या नहीं। साथ साथ एक मिस्त्री जो होता है वो लेवल करता रहता है, कभी वो गुरमाले के साथ करता है, कभी वो उसके पास और कोई औजार होता है उसके साथ वो करता है, यानी वो लेवल की जाती है ताकि जो कहीं से ऊंचा नीचा ना हो जाए, और पानी का छत के ऊपर बारिश वगैरह का पानी जब वो गिरे तो वो रवानी से वो जहाँ पर पानी निकलने की जगह रखी होती है उस जगह पर पहुँच जाए।
दोस्तों, दही इलाकों में ये जो लंटर डाला जाता है ना, मकान की छत पर लंटर डाला जाता है, इसे महज लंटर डालना मत समझिए, बल्कि ये सकाफती पहलू भी इसके होते हैं और फिर बहुत से समाजी पहलू भी होते हैं। जब कोई बंदा अपना मकान मुकम्मल करता है और लंटर की जगह पर पहुंचता है तो वो अपने रिश्तेदारों को इतला देता है, वहाँ पर एक समाजी सी तकरीब बन जाती है, उसके रिश्तेदार वहाँ पर आते हैं, लोगों का एक इकट्ठ होता है और फिर ये लंटर डाला जाता है। इस लिहाज से समाजी राब्तों की मजबूती में भी ये लंटर का अमल जो होता है ये एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनके यहाँ लंटर डालने का वही तरीका राइज है जो तकरीबन हमारे पास है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ साथ कई और तरक्की पजीर ममालिक में लंटर डालने का यही रवायती तरीका जो है ये राइज है। जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन और अफ्रीकी ममालिक जो हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जैसे नाइजीरिया, घाना, कीनिया और मशरिक़ वुस्ता के कुछ ममालिक जैसे यमन और इराक। तो इन इलाकों में भी लंटर डालने का यही रवायती तरीका जो है वो ज़्यादातर राइज है। उसकी शायद वजूहात ये हैं, एक तो वहाँ पर भी तामीराती तजर्बा जो है वो उसकी कमी है और फिर वसाइल की कमी है, जिसकी वजह से लोग ये जो है ना ये रवायती तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर मकामी लोग ये भी समझते हैं कि वो इसमें महारत रखते हैं, लिहाजा जिस काम में वो महारत रखते हैं उसे ही अपनाना चाहते हैं और बाज़ इलाकों में इसे अपना सकाफ़ती विरसा समझते हैं और वो इसे बदलना नहीं चाहते। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि ये जिन ममालिक का मैंने ज़िक्र किया है या इस तरह के कई और ममालिक हैं तरक्की पजीर दुनिया के, वहाँ पे हर जगह पे ये तरीका नहीं अपनाया जाता। खुसूसन ये तरीका दही इलाकों में अपनाया जाता है जहाँ वसाइल की कमी होती है, जहाँ गुर्बत होती है या तजर्बे की कमी होती है, तामीराती तजर्बे की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और पाकिस्तान में लंटर डालने के तरीक़ाकार में कितना फ़र्क है, वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है और हम कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में मकानात की छत बनाने या फिर लंटर डालने के तरीके जो होते हैं ये तरक्की पजीर ममालिक से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी पर मबनी होते हैं। वहाँ पर कंक्रीट पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैनल्स फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें तामीराती साइट जो होती है वहाँ लाकर जोड़ दिया जाता है। और दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि छत के ढांचे के लिए स्टील या दीगर धाती बीम इस्तेमाल की जाती हैं और फिर इन पर कंक्रीट या दीगर मवाद की तह डाल दी जाती है। और फिर तीसरे तरीके में साइट पर कंक्रीट तैयार करके मखसूस सांचों में उन्हें डाला जाता है जो खुश्क होकर मजबूत छत बन जाती है। फिर एक तरीका और भी है, वो ये कि स्टील या लकड़ी के फ्रेम वर्क पर टाइल्स बिछाई जाती हैं जो मौसमी हालात के मुताबिक वहाँ पर लोग मुंतखब करते हैं। फिर एक तरीका और भी है, वो ये कि जो मॉड्यूल यूनिट्स हैं वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, फिर इन्हें साइट पर ले जाते हैं और वहाँ जाकर जोड़ देते हैं और इनमें छत के हिस्से भी शामिल होते हैं। इस तरह मुकम्मल मकान बन जाता है वो। अच्छा, ये जो मैंने आपको तरक्की याफ्ता ममालिक के मकानात की छत बनाने या लंटर डालने के तरीके बताए हैं, इनके बहुत से फ़वाइद होते हैं। एक तो वो हर किस्म का छत जो मुंतखब करते हैं वो अपने मौसमी हालात के मुताबिक छत को जो है वो उसका इंतखाब कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें वक्त की बहुत बचत होती है और इस पर मेहनत जो है वो भी कम लगती है। और फिर मायार को देखें तो इनका मायार भी बहुत आला होता है, ये मजबूत भी होते हैं और वज़न बर्दाश्त करने की इनमें सलाहियत भी होती है और फिर लचकदार भी होते हैं और मौसमी हालात से मुकाबला भी कर सकते हैं। और फिर आप जो भी बनाना चाहें डिज़ाइन, मुख्तलिफ डिज़ाइन ले सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी है, तकनीक जदीद इस्तेमाल होती है, लिहाजा उनका लंटर डालने का तरीका और हमारे लंटर डालने का तरीका मुख्तलिफ है। जी दोस्तों, इसके साथ ही आज का विला ख़त्म करते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। और फिर एक बार आपसे इल्तिमास कि अगर आपने अभी तक
یہ چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن والی بیل جو ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا ولاگ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔